स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम परसेंटेज टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को समझेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में a% की कमी हो जाए तो उपभोक्ता वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। लास्ट क्लास में आपने इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उसमें क्या हो रहा था, a% की वृद्धि हो रही थी। सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, a% की कमी हो रही है। इस टाइप के क्वेश्चन आए, या यदि एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति की आय से a% कम है तो दूसरे व्यक्ति की आय पहले व्यक्ति की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो इसके लिए शॉर्ट मेथड क्या होती है, 100 इंटू ए 100 माइनस ए। वहाँ पे क्या होता था, वृद्धि होती थी तो यहाँ पे प्लस आ जाता था 100 प्लस ए, और यदि यहाँ पे कमी हो रही है तो 100 माइनस ए आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले हम बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक को भी अप्लाई करेंगे। एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर दी गई है। यदि हम वस्तु का मूल्य P लें, क्या लें, वस्तु का मूल्य P, तो यदि इसमें 25% की कमी हुई है तो अभी मूल्य कितना है, 75% है। टोटल हम 100% लेते हैं। यदि हमने 25% की कमी की है तो बचेगा कितना, 75% मूल्य बचा उसका। तो पहले मूल्य क्या था, P था। P में से 75% हो गया तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी हमको, और ये हो जाएगा 100P, और 75 गया तो 25P बटे 100, ये बचेगा। ये क्या थी, आपकी कमी के बाद का मूल्य है, और ये क्या है, इतने की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो अब टोटल परसेंट फाइंड करना है, तो परसेंट कैसे फाइंड करते हैं, टोटल जितना है कितना है, 75% बचा है अभी मूल्य। उसमें से पहले वाले मूल्य में हम कितने की वृद्धि करें, 25 की वृद्धि करें, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 थी 75, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 बचा, P से P कैंसिल बटे 3। यदि इसी को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें तो क्या होगा, यहाँ पे 100 है, 100 इंटू जो परसेंट गिवन है कितना है 25%, अपॉन 100 माइनस ए क्या है 25% है, तो यहाँ पे 100 इंटू 25 अपॉन ये 75, 25 3 100 अपॉन 3 विल बी आंसर। किसी वस्तु का मूल्य 10% कम कर दिया जाता है, उसका मूल्य पुनः पहला वाला लाने के लिए उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो कितना कम किया है, 10% कम किया है। किस में से कम करते हैं, 100% में से 10% को कम करते हैं। तो वृद्धि कितनी करनी चाहिए हमको, 10 इंटू 100 अपॉन 90, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 100 अपॉन 9, कितने की वृद्धि होगी, 100 अपॉन 9 की वृद्धि होगी। इसको यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन में करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9, 1 बचा, 10 हो गया, 9 1 जा 9, और यहाँ पे 1 रिमाइंडर में 11 1 एंड 9%। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है, इसके पहले वाले मूल्य पर लाने के लिए इसके नए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, 20% की कमी हुई है, 100 में से कमी करते हैं उतने की, इंटू 100, तो ये हो गया 20 इंटू 100 अपॉन 80, 24 जा, और ये 4 का 25 टाइम में डिवाइड, तो 25% की आपको क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। यदि 20% कम है तो कितनी हो जाएगी, 100 से 20 गया, 80 इंटू 100, 84 जा, और ये 25, कितना आ गया, 25% अधिक है। बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है, 25% अधिक है। यदि राम की आय मोहन की आय से 20% कम है तो मोहन की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। यदि 20% कम है, इसका मतलब यहाँ पे 100 माइनस 20 80 आ गया, अपॉन 100, 24 जा 4 25 जा, कितने परसेंट हो गया, 25%। नेक्स्ट है, मोहन के वेतन में 10% कटौती कर दी गई, उसके वेतन को पुनः उसी मूल्य राशि पर लाने के लिए वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए। यदि उसके वेतन में 10% की कटौती कर दी गई तो पहले वाले वेतन को लाने के लिए कितनी वृद्धि होनी चाहिए,
10/100 माइनस 10 इंटू 100, 10/90 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 100/9% वृद्धि करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का A% ए को, शेष का B% खा को, A% किसको दिया, का को दिया है, B% खा को दिया है, और अब उसके पास X रुपये बचे हैं, तो खा को कितने रुपए मिलेंगे, जो सेकंड वाला है उसको बताना है। इसके पहले भी आप इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर चुके हो, उसमें क्या बताना था आपको, टोटल सैलरी बताना था। जैसे किसी पर्सन ने क्या किया है, अपनी आय का A% किसी को दे दिया, उसमें से अब जितना बचा वो दूसरे को दे दिया, और अभी भी उसके पास कुछ रुपए बचे हैं, तो कुल उसके पास कितने पैसे होंगे स्टार्टिंग में। उसके लिए आप क्या करते थे, 100 इंटू 100 अपॉन यहाँ पे 100 माइनस A, 100 माइनस B, और यहाँ पे आता था X। जितने बचे हुए हैं पैसे उससे 100 का मल्टीप्लिकेशन, 100 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ 100 माइनस A, 100 माइनस B। इसको अपन ने लॉन्ग मेथड बेसिक कॉन्सेप्ट से भी किया हुआ था सॉल्व। अब इसमें क्या बताना, आपको कुल नहीं बताना है कि उसके पास कुल कितना था, क्या बताना है कि B को कितना मिला हुआ है, B का पार्ट आपको बताना है इसमें। चलिए इसको क्वेश्चन से समझते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, करीम को जितनी राशि प्राप्त होती है उसका 20% वह खरीदारी पर खर्च करता है। तो खरीदारी पर उसने कितना खर्च किया, खरीदारी पर 20% खर्च किया। जितनी राशि उसको प्राप्त होती उसका 20% खरीदारी पर खर्च किया। अब जितनी बची उसका पास 5% किस पर, धुलाई पर खर्च किया। यदि उसके पास अब 1520 रुपये शेष बचता है तो वह धुलाई पर कितना खर्च करेगा। तो खरीदारी पर उसने, यदि उसके पास स्टार्टिंग में X रुपये थे तो X का 20% क्या कर दिया उसने, खरीदारी पे खर्च कर दिया। तो अब उसके पास कितना बचा, 100% होता है। X से यदि तो बचा कितना है, कितना था X से X का 20% तो खर्च कर दिया, तो कितने बचेगा 100X, और ये 20X, कितना बचेगा 80/100X, इतना बचा। अब जो बचा है उसमें से, इस बचे में से जो शेष है उसका 5%, बचे में से कितना 5% उसने धुलाई में खर्च कर दिया। तो टोटल कितना खर्च किया इसने, ये 80 था, ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, या 24 जा 80 होता है। तो कितना बचा 4/100X, कितना बचा धुलाई के लिए 4/100X इसने खर्च कर दिया। अब जितना बचा हुआ है खरीदारी पर टोटल का 20% खर्च किया था, 80% बचा, 80% में से 5% इसने धुलाई में खर्च कर दिया। तो अब बचा कितना इसके पास, पहले था 80/100X था, उसमें से 4/100 धुलाई में खर्च कर दिया, तो शेष बचेगा इसके पास 100 है, डिनोमिनेटर सेम है, 80 माइनस 4 76X, इतना बचा। तो अब ये किसके बराबर में होगा, कितने पैसे बचे थे धुलाई के पास उसके, तो कितने बचे थे 1520 रुपये बचे थे। तो आपकी जो ये वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई, 1520 की इक्वल हो गई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर पे, 1520 था ये, 1520 गुणा में 100 और ये 76, और ये कितने टाइम में चला गया 76, 2 जा 152 और ये 0, 20 हुआ, 20 का मल्टीप्लिकेशन किया 2000 आया। x की जो वैल्यू है वो 2000 आई। अब आपसे पूछा है कि b में मतलब धुलाई में कितना खर्च किया, क्या पूछा है धुलाई पर कितना खर्च किया, तो कितना किया है धुलाई पे खर्च 4/100 इंटू एक्स किया है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 4/100 x की वैल्यू कितनी है 2000, 0 से 0 कैंसिल, 24 जा 80, तो 80 रुपीज़ जो है उसने धुलाई में खर्च किए हैं। टोटल कितने हैं उसके पास, यदि टोटल पूछते हैं तो टोटल कितने हैं, टोटल उसके पास 2000 थे, उसमें से 80 उसने धुलाई में खर्च कर दिए। सेम अब यदि इसी को फॉर्मूले से करें तो क्या है b इंटू एक्स 100 माइनस बी की वैल्यू क्या है 5% इंटू एक्स क्या है 1520, 100 माइनस बी 100 माइनस बी में 100 से 5 जाएगा 95 बचेगा। तो यहाँ पे 5 1 जा 5, कितना बचा 3, ये 17 और ये 17
2 जा, यहाँ पे कितना बचेगा 4, 5 1 सा 5 और ये 4 बचेगा 45, तो ये 9 टाइम में जाएगा। अब 90 से डिवाइड करना है इसको, 90 8 जा होता है 152, तो ये आ गया आपका 80। शॉर्ट ट्रिक से भी आपका 80 आ गया और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से भी 80 आ गया। इसमें से जो मेथड आपको अच्छी लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। एक पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी की, शेष का 50% किताब अंग्रेजी की और शेष 9000 किताबें अन्य भाषाओं की हैं। तो पुस्तकालय में अंग्रेजी की कुल किताबें बतानी है। तो यदि टोटल x माना तो x का 20% क्या है, हिंदी की किताबें हैं। तो शेष क्या बचा, x का 80% बचा शेष, 20% तो हिंदी की है। शेष का 50% क्या है, अंग्रेजी की है। 0 से 0, 5 2 जा और ये 2 4 जा, 40 बचा इधर पे। 40x अपॉन 100 ये क्या है आपकी अंग्रेजी की है। तो यदि 40x अपॉन 100 को किससे, शेष क्या बचा था 80x अपॉन 100 शेष बचा था। शेष में से मतलब ये कुल था आपका अंग्रेजी की किताबों के लिए, उसमें से इसको माइनस किया हमने तो कितना बचा 80 से 40 गया 40x बचा। तो ये जो शेष बचा है वो किसके बराबर में है, 9000 किताबों के बराबर में है। तो ये 40x बटे 100 बराबर 9000। इसको सॉल्व करोगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 25 जा, तो इधर पे 900 इंटू 25 किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। 25 का 0 से 0 0, 25